वो सही समय आएगा, सही फैसला लिया जाएगा और आप लोगों के माध्यम से एकदम जनता तक ये खबर पहुंचेगी। जेडीयू बीजेपी में खटास बढ़ गई है क्या? ऐसा कोई भी मसला नहीं है, साथ रहेंगे, एकदम साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। देखिए आरजेडी के जो लोग कह रहे हैं वो तो वही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने कह रहे हैं कि साथ देंगे आपका, नहीं समर्थन दिया है तो ये तो राजनीति का मुद्दा है ही नहीं कि सरकार बिहार में न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर चलेगी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव देख रहे हैं। इन दिनों बिहार का माहौल क्या बदल रहा है, हम सियासी माहौल की बात कर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जेडीयू के नेताओं ने इन दिनों चुप्पी क्यों साध रखी है, जेडीयू के प्रवक्ता इन दिनों चुप क्यों हैं, चाहे मुद्दा कोई भी हो। जेडीयू के नेताओं का बयान जो है अब नहीं आ रहा है। क्या बात है, पुरानी जो दोस्ती है क्या वो याद आ गई है क्या? इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हैं, इन दिनों काफी चुप रह रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे ऐसा थोड़ी है आलोक जी, आप जो भी सवाल करिए उसका वाजिब जवाब हम सभी लोग दे रहे हैं। हम पूछते हैं, ये जो चल रहा है इन दिनों कास्ट सेंसस की बात, जाति जनगणना की बात, बीजेपी लगता है ना कि साथ रहेगी? देखिए जातीय जनगणना के मामले में एक बात एकदम स्पष्ट है, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बताया है कि केंद्र के स्तर पर जो भी हुआ, हम लोग तो पूरे देश के स्तर पर चाहते थे, लेकिन बिहार प्रदेश के स्तर पर जातीय जनगणना होनी है, क्योंकि बिहार विधानमंडल में दो बार प्रस्ताव पारित होना, उसके बाद सभी दलों ने इसमें समर्थन दिया था। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल गया था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री शामिल थे। तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अभी तक तो इसके समर्थन में रहा है। रहा है तो क्यों नहीं बयान आ रहे हैं सामने? ये बयानों से चीजों को तोलने की आवश्यकता नहीं है। अभी ऑल पार्टी मीटिंग होनी है, ऑल पार्टी मीटिंग में सभी दलों के लोग आएंगे, अपना मंतव्य रखेंगे। ये आपको भरोसा है सभी दलों के लोग आएंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इस मसले मैंने नहीं पूछा बीजेपी के बारे में, आप खुद कह रहे हैं। जिसे आप भी आएगी ना, परिप्रेक्ष्य में चर्चा कर रहे हैं, सभी दलों ने तो अभी समर्थन दिया ही है। भारतीय जनता पार्टी से डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर बाबू, उन्होंने भी साफ साफ कहा है कि विमर्श इस पर चल रहा है। तो जब तक भारतीय जनता पार्टी का कुछ स्पष्ट मंतव्य नहीं आता है तब तक हम लोग इस बात को क्यों माने? थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है कि आप लोगों ने फैसला तक ले लिया, वहां भी विचार विमर्श ही हो रहा है? देखिए फैसला तो हर किसी ने लिया था। विधानमंडल में जब सभी लोगों ने इसके समर्थन में प्रस्ताव पारित किया, इसका सीधा मतलब था कि सभी दलों के मन की इच्छा यही रही होगी और ये आज समय की मांग है। तो हम लोग ये नकारात्मक सोच नहीं रखते हैं कि कोई हमारे साथ समर्थन नहीं देंगे और जब जिन्होंने पहले समर्थन दिया था वो अब समर्थन नहीं देंगे, ऐसी बात हम लोग नहीं सोचते हैं। हम लोगों की सोच, हमारे नेता की सोच बहुत सकारात्मक है और एक बात एकदम स्पष्ट है कि बिहार में जातीय जनगणना होगी। आरजेडी भी खुल के कह रही है कि बीजेपी साथ देना दें, हम साथ हैं जेडीयू के, चिंता न करें। देखिए आरजेडी के जो लोग कह रहे हैं वो तो वही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने कह रहे हैं कि साथ देंगे आपका, नहीं समर्थन दिया है तो ये तो राजनीति का मुद्दा है ही नहीं। सभी दलों ने समर्थन दिया था और ये लोकतंत्र की एक खूबसूरत सी तस्वीर है कि भाई जब भी जनता से जुड़े ऐसे मुद्दे आते हैं तब सभी दल एक स्वर में उसका समर्थन करते हैं और ये अच्छी बात है। लगता है जिस तरीके से बातें उजागर हो रही हैं, सभी चीज़ों के अब तथ्य खोजे जा रहे हैं, हम खुल के पूछ देते हैं, जेडीयू बीजेपी में खटास बढ़ गई है क्या? ऐसा कोई भी मसला नहीं है, साथ रहेंगे, एकदम साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। बीजेपी और जेडीयू का एक नेचुरल अलायंस लंबे समय से रहा है और हम गठबंधन में अलग अलग पार्टियां हैं, बहुत सारे मुद्दों पे, मसलों पर हम लोगों की राय अलग अलग होती है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि चीज़ें ठीक नहीं है, सुचारू नहीं है। बिहार की जनता ने एनडीए को नीतीश कुमार जी के चेहरे पर मैंडेट दिया है 2025 तक ये सरकार बिहार में न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर चलेगी। लेकिन बहुत लोग तो कह रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि तो लगता है लंबा नहीं चलेगा आपका रहना। 2013 में भी तो टूट गया था। जो कयास लगाने वाले लोग हैं वो विपक्षी लोग होंगे, आप जानते ही। 13 में भी टूट गया था। अतीत के पन्नों में क्या जाना, अतीत में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी की वर्तमान वस्तु स्थिति यही है कि गठबंधन बड़ा मजबूत है। सभी घटक दल इसमें नीतीश कुमार जी के चेहरे पर आगे बढ़ रहे हैं, बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। जिनको कयास लगाना है लगाते रहें। आखिरी सवाल आपसे, राज्यसभा की सीट को लेकर दाव फंसा हुआ है, एक सीट आपके कोटे में है। आरसीपी सिंह जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं? कोई दाव फंसने जैसी चीज नहीं। आरसीपी सिंह जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं? देखिए इसमें कोई दाव फंसने जैसी चीज नहीं है। आप स्पेशली किसी का नाम लें ये उचित नहीं होगा, इस लिहाज से कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कहा ना कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं और किसी और को परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है। तो आप लोग कब तक ऐलान करेंगे कौन जाएगा, आरसीपी सिंह जाएंगे कि नहीं? सही समय पर हमारे नेता सही फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं। वो सही समय आएगा, सही फैसला लिया जाएगा और आप लोगों के माध्यम से एकदम जनता तक ये खबर पहुंचेगी। देखिए नीतीश कुमार की पार्टी में रहते रहते अभिषेक झा के बयान भी जो है वो नीतीश कुमार जैसे ही निकल कर आ रहे हैं, गोलमोल जवाब है और आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार की पार्टी में प्रखर वक्ता है। हाल ही में नीतीश कुमार से मुलाकात भी हुई है और अब
सब फैसला नीतीश कुमार ही करेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ संबंध काफ़ी अच्छा है, आगे भी रहेगा। हाँ, कुछ मुद्दों पर राय अलग अलग हो सकती है, ये बात साफ कर रहे हैं अभिषेक झा। देखना ये है कि अब एनडीए अटूट कितने दिनों तक रहेगा। जैसा कि दावे किए जा रहे हैं लंबा चलेगा, तो देखते हैं लंबा चलता है नहीं, या फिर विपक्ष जो दावे कर रहा है उनकी बातों में दम सामने निकल के आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।